बिल्कुल। पूरे देश के अंदर जो नफरत का माहौल था उसके खिलाफ राहुल जी ने आज 100 दिन पहले से यात्रा प्रारंभ की और इसका एकमात्र लक्ष्य है कि लोगों में भाईचारा बढ़े। वो गंगा जमनी तहजीब जिससे इस मुल्क को पूरी दुनिया में जाना जाता था, जो कट्टरवादी जाति के नाम पर देश बने थे, चाहे वो नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो, आज वहाँ पर त्राही है। और ऐसे में भारत की जो खूबसूरती थी वो पिछले कुछ सालों से उस पर ग्रहण लग गया था। लोग जात पात के नाम पर बढ़ने लगे थे। हमने भी देखा है कि ये ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर जो रहीम है वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना में भजन लिखते हैं, जो राम के लिए लिखते हैं। ऐसे मोहम्मद जावेद, उन्होंने पूरी किताब लिखी। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी 6 यात्रा निकली, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि कांग्रेस उनके लिए समर्पित है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का, जंगल राज का मुद्दा हो, हम उनके साथ हैं। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार ने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और रोजगार के नाम पर 2019 के पहले एक लॉलीपॉप पकड़ाई, वो भी 1 लाख लोगों को ग्रुप डी के अंदर नौकरी देने की बात थी। 3 साल बाद उसके एग्जामिनेशन हुए और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। बुंदेलखंड के भी 7,53,586 लोगों ने वो फार्म भरे थे, जिनसे ये कमिटमेंट सरकार ने किया था कि जो 500 रुपये फीस ले रहे उसमें से 400 रुपये हम वापस देंगे। लेकिन उसके ब्याज का पैसा भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में है। एक भी विकास की इबारत इस बुंदेलखंड में नहीं लिखी गई। आज अगर हम देखें डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस उग रही, जहाँ पर तोप बनाने की बात होती थी आज वहाँ तमंचे भी नहीं बन रहे, चिटपिटी भी नहीं बन रही। तो ये भद्दा मजाक, इसके खिलाफ हमारी भारत जोड़ो यात्रा निकली है कि चाहे युवा हो, किसान हो, व्यापारी हो। व्यापारियों पे आज जिस तरह से जीएसटी और इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे, ऐसे तो आतंकवादियों पे भी नहीं पड़े। तो आज हमारी ये यात्रा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव जी के नेतृत्व में भाई राहुल लिछारिया, मनीराम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत, पूर्व अध्यक्ष हमारे हरिबाबू शर्मा, हमारी नीता अग्रवाल जी, आज सारे लोग, राम नरेश दुबे, सारे लोग, हम लोग आज इस यात्रा में। बताएं, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे और क्या उद्देश्य है इसके? देखिए, इस देश के अंदर जो नफरत का एक तूफान खड़ा किया जा रहा है और लगातार लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस देश में केवल 2 ही मुद्दे इनके पास हैं। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा और कौन किस तरह इबादत करेगा। इसके अलावा देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग एक देश को बंटवारा चाहते हैं, लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम की खाई, नफरत की खाई बड़ी करना चाहते हैं और वही इनका एजेंडा है। उसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपनी यात्रा को लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस नफरत के भेदभाव को ख़त्म करने की बात लेकर के चल रहे हैं। लोग, देश में एक जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, वो चाहे धर्म समुदाय के नाम पर हो, चाहे व्यापारियों के ऊपर हो, चाहे इस नौजवानों के ऊपर हो, यहाँ तक कि जो पत्रकारिता हमारी निष्पक्ष हुआ करती थी, जो इस देश का आज़ादी का चौथा स्तंभ माना जाता था, जो देश को जो सरकारें होती थी उनके जो निष्क्रिय काम होते थे और जो गलत नीतियाँ होती थी, जो कहीं किसी के साथ अन्याय होता था, उसको बड़ी बेबाकी से लोग
रखते थे सरकार के खिलाफ और जनता के बीच में, आज पत्रकारिता और पत्रकार भी डरे हुए हैं। कई आपके साथी, कई हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर उन्होंने इस सरकार के खिलाफ मतलब जो हकीकत लिखी है, जो सत्य घटना थी उस पर लिखा है, उनके कहीं तो हत्याएं करा दी गई हैं, कहीं यहाँ उन पर देशद्रोह की मुकदमा डाल दिया जाता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना क्या हो रही है? सभी सरकारी संस्थान उनके कब्जे में हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो, आज न्यायाधीश और न्याय जो सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है। इस बहुत ही जल्दी अगर इस तरह का माहौल रहा देश में, लोगों का विश्वास अगर उठ गया न्यायपालिका से, पत्रकारिता से और जुडिशरी से उठ गया, तो लोग सड़कों पे उतरेंगे। इसी कड़ी में हम लोग सड़कों के बीच, जनता के बीच में सीधे संवाद को लेते हुए अपनी बात कहने के लिए इस यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है? आप देख रहे हैं, आप लोग तो डेली पढ़ते हैं कि लाखों लाख का जन